एक नया सीरियल तेरा मेरा साथ रहे स्टार पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका एपिसोड 1 में आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसके कैरेक्टर्स इस प्रकार से हैं। इसमें नंबर 1 पर है गोपिका, जो कि इसकी हीरोइन है। नंबर 2 पर है मिथिला मोदी, जो कि पिछले सीरियल में कोकिला मोदी बनी हुई थी। नंबर 3 पर है सक्षम मोदी, जो कि इस सीरियल के हीरो हैं। नंबर 4 पर है उर्मिला शाह, जो कि हीरोइन की मामी है। नंबर 5 पर है राशि, जो कि गोपी के मामा की लड़की है। तो एपिसोड कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले उन्हें गुजरात में भुज में दिखाया जाता है। उसके बाद सीरियल में गोपिका की एंट्री हो जाती है। गोपिका अपनी पेंटिंग्स निकालती है और एक पेज पर कान्हा जी की पेंटिंग के लिए कुछ हार बनाने लगती है। वह उस पेंटिंग में कलर करना स्टार्ट करती है और वह अपनी उंगली से उसमें ब्लू कलर करती है और उसके बाद उसकी मामी एंटर कर जाती है, जो कि आते ही गोपिका पर भड़कने लगती है। मामी जी कहती है कि तू इतनी देर से कृष्ण जी को क्यों घूर रही है, तेरा नाम गोपी रख दिया तो तू खुद को गोपी ही समझने लगी। गोपी कहती है, मामी जी मैं कान्हा जी के लिए हार डिज़ाइन कर रही थी, तो जब मैं उनकी आंखों में देखती हूँ तो मैं समझ जाती हूँ कि इन पर कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा। मामी कहती है, आज मेरी बेटी राशि इतने दिनों बाद घर वापस आ रही है, घर जल्दी से साफ कर दे। मामी कहती है, तूने कपड़े धो दिए? तो गोपिका कहती है, मामी जी धो तो दिए हैं, बस सुखाने बाकी हैं। मामी कहती है, उन्हें सुखाएगा कौन? तो फिर कपड़े सुखाने चली जाती है। वह कपड़ों की बाल्टी उठाती है और भारी होने के कारण वह उसे बीच में रख देती है और अपने हाथ से पानी झटकती है, तो उसकी उंगलियों पर लगा हुआ पेंट राशि के लैपटॉप पर गिर जाता है। अब गोपी डर जाती है कि राशि बहन गुस्सा करेंगी। गोपी कहती है, चलिए लैपटॉप जी, मैं आपको भी साफ कर देती हूँ इन कपड़ों के साथ। तभी सीन चेंज हो जाता है और वह मुंबई में राशि और सक्षम की ओर दिखाई देता। तभी उर्मिला राशि पर कॉल करती है और उसे कहती है, इतनी देर क्यों लगा दी तूने फ़ोन उठाने में। तब उर्मिला राशि से कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछने लग जाती है और राशि कहती है, मम्मी अब मुझे आप इरिटेट मत करो। मामी कहती है कि तेरी और सक्षम की कोई बात बनी या नहीं। राशि उर्मिला से कहती है कि माँ उसने शादी के लिए एक शर्त रखी है। मामी कहती है, चल मुझे वह शर्त बता। और राशि कहती है, माँ मुझे अभी नहीं पता, और फ़ोन काट देती है। तभी दूसरा सीन ऑन हो जाता है और उसमें अहम हीरे देख रहा होता। अब अहम एक पेज पर उस हीरे की रकम लिख देता है और कहता है कि मेरे हिसाब से ये रकम इस हीरे के लिए सही है, अगर आपको ठीक लगे तो डील पक्की। और अब वह वहाँ से उठकर चल देता है और बाहर आकर राशि को आवाज़ लगाता है, चलें। तब राशि और सक्षम कार में बैठकर चले जाते हैं। तब सीन चेंज हो जाता है और गोपी पानी की बाल्टी लेकर आती है और कहती है, कब पहले मैं कपड़े सुखा लेती हूँ और फिर लैपटॉप को धोऊं। तभी उर्मिला राशि के कमरे में चली जाती है और वहाँ पर राशि का लैपटॉप ढूंढने लगती है, तो उसे लैपटॉप नहीं मिलता। तो वह कमरे से बाहर जाकर हितेन से पूछती है कि क्या तुमने राशि का लैपटॉप देखा? तो हितेन कहता है कि वह गोपी उसे ऊपर छत पर लेकर गई है, उसे साफ करने के लिए बोल रही थी। उर्मिला घबराते हुए दौड़ती हुई छत पर जाती है। उर्मिला गुस्से में कहती है कि तू इस लैपटॉप के साथ क्या कर रही थी? तो गोपी कहती है, आपने सोचा मैं लैपटॉप को पानी में धो दूंगी? मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ। मामी कहती है, मुझे पता है तू क्या है। और वो गोपी से लैपटॉप छीन कर चली जाती है और गोपी को चाय बनाने के लिए कहती है। गोपी चाय बना रही होती है कि तभी गोपी के मामा जी उसके पास अखबार लेकर आते हैं और उसे बताते हैं कि मोदी परिवार ने एक ज्वेलरी कंपटीशन रखा है, जिसमें तुझे भाग लेना चाहिए। पहले गोपी अपने आप को नाकाबिल सा साबित करती है, लेकिन मामा जी उसे हौसला देते हैं और कंपटीशन के लिए तैयार कर देते हैं।
मामा जी उसे डिज़ाइन तैयार करने के लिए कह देते हैं और गोपी चाय को गैस पर ही रखकर डिज़ाइन बनाने चली जाती है। तब सीन चेंज हो जाता है और राशि कहती है कि ऑफिस में एक रिमूवर्स फैला हुआ है कि सक्षम और गोपी दोनों रिलेशनशिप में हैं। क्या ये बात सच है? राशि सक्षम से पूछती है। तब सक्षम कहता है कि जब तुमने इसे रिमूवर कह ही दिया है तो इसमें मैं जवाब ही क्या दूँ। तब दूसरा सीन चेंज हो जाता है और गोपी डिज़ाइन बना लेती है। मामी जी तुरंत चिल्लाती है कि गोपी इधर हाँ। मामी चाय उबलने और गैस खराब होने के कारण गोपी को खरी खोटी सुनाने लगती है। तब वहाँ पर हितेन और गोपी के मामा जी भी आ जाते हैं। मामा जी गोपी की साइड में कुछ बोलते हैं तो मामी उन्हें भी खरी खोटी सुनाने लगती है। तब उर्मिला गोपी की डिज़ाइन के पेजेस लेकर आती है और कहती है कि अब तू इन्हें जलाकर चाय बना, और वहाँ पर एक चूल्हा रखकर उनमें गोपी को आग लगाने के लिए कहती है। और गोपी रोती हुई मामी को मना करती है, पर मामी उसे दोबारा सुनाने लगती है। तब गोपी रोती हुई अपनी डिज़ाइन को जला देती है और उन पर चाय बनाती है। तब मामी गोपी को ज़बरदस्ती चाय देती है और उसे पीने के लिए कहती है। अब गोपी को शाबाशी देती है और कहती है कि आज तक मैंने इतनी अच्छी चाय नहीं पी। तब मामी जी चली जाती हैं और मामा जी गोपी को समझाते हैं। तब सीन चेंज हो जाता है और मिथिला मोदी की एंट्री होती है। वह नौकरों से कहती है कि प्रेशर कुकर में चावल नहीं बनाने हैं और उसके ऊपर उन्हें डांटने लग जाती है। कोकिला अपनी आने वाली बहू की तारीफ करने लगती है और उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कहती है, जैसे मेरी बहू आकर इस घर को संभालेगी और इस प्रकार से सीरियल का एंड हो जाता है। और अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको इस सीरियल की डेली अपडेट्स दे सकूं। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।